के लिए कंप्यूटर मेमोरी का थर्ड टॉपिक रोम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग रोम से पहले हम लोग रैम के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग रोम के बारे में पढ़ेंगे। रोम क्या होता है, रोम के बारे रोम का टाइप्स क्या है, रोम का डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रोम आज हम लोग रोम के बारे में पढ़ेंगे। पहला रोम में पढ़ेंगे हम लोग डिफाइन रोम। सेकेंड इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रोम एंड थर्ड पढ़ेंगे यूजेज ऑफ रोम। आज हम लोग रोम टॉपिक में, रोम के इस टॉपिक में, रोम जो कि मेरा थर्ड टॉपिक है, कंप्यूटर मेमोरी में हम लोग का थर्ड टॉपिक रोम है। इस टॉपिक में हम रोम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डिफाइन रोम, यानी रोम क्या होता है, रोम का डेफिनेशन, और उसके बाद टाइप्स ऑफ रोम पढ़ेंगे। रोम का कितना टाइप होता है, यानी रोम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार का क्या क्या नाम है, इस बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग यूजेज ऑफ रोम, रोम का कहाँ कहाँ यूज होता है, रोम का क्या क्या यूज है, इस बारे में हम लोग आज इस बारे में पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब इस तीनों के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी लेंगे और इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक, एक बात और, अगर इस जो भी हम रोम पढ़ा रहे हैं, इसका जो मेरा डिस्क्रिप्शन वाला है, उसमें रोम इन हिंदी करके फुल डिस्क्रिप्शन हिंदी में दिया रहेगा। अगर ये आपको रोम में कुछ अगर समझ में ना आवे तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट के सहायता से हमसे इसके जो समझ में ना आवे उसका वो क्वेश्चन आप हमसे इजीली तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रोम के बारे में। रोम क्या है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। इट इज द मेमोरी that stores the data permanently. Just opposite from RAM. ROM, it is a non-volatile memory. The data is stored in the ROM even the computer is off. Even the अब इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। कहने का मतलब इस मेमोरी से हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, यानी राइट नहीं कर सकते हैं। राइट का क्या मतलब हुआ, उसमें कुछ चेंजेस, राइट का मतलब हुआ चेंजेस, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जो डाटा
आपके रोम मेमोरी में सेव होता है, उस डाटा को में हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते या उस डाटा को हम रीनेम नहीं कर सकते या रिस्टार्ट कुछ भी नहीं कर सकते उस डाटा को, क्योंकि वो रीड ओनली है, रीड ओनली मेमोरी, यानी उसको सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं। रीड मतलब पढ़ना होता है, यानी उसको सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं, रीड ओनली है। इसलिए रोम का फुल फॉर्म हुआ रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसका रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहते हैं कि इसमें जो भी डाटा है उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। राइट करने का मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं या उसमें कोई प्रकार का रिफ्रेश या कुछ रीनेम, बाकी कोई ऐसा कोई भी काम रोम के अंदर जो भी डाटा रहता है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इट इज द मेमोरी दैट स्टोर्स द डाटा परमानेंटली। जैसे रैम में डाटा स्टोर परमानेंटली नहीं होता था, रैम में डाटा, बट रोम में जो भी डाटा होगा वो स्टोर परमानेंटली होगा, यानी हमेशा के लिए जो भी डाटा स्टोर होगा वो हमेशा के लिए वो सारा डाटा रोम में स्टोर रहेगा। जब भी हम चाहेंगे तब भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जस्ट अपोजिट फ्रॉम रैम, रैम के उल्टा, जैसे रैम में डाटा, रैम को उल्टा, जैसे रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हुआ, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम जैसे एक वोलेटाइल मेमोरी कहे थे और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्योंकि इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं, जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो इसका डाटा लॉस नहीं होता, यानी डाटा इसका खत्म नहीं होता है। डाटा खत्म नहीं होने के कारण इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं रोम को, ठीक। अब हम लोग रोम कहाँ यूज होता है, इसके बाद ये डेफिनेशन ऑफ रोम हो गया। अब रोम, इसको रोम का डिफाइन करते हैं। अब रोम कहाँ कहाँ यूज होता है इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ें। यूजेज ऑफ रोम। रोम का कहाँ फर्स्ट यूज रोम का होता है कंप्यूटर को ऑन होने में। व्हेन कंप्यूटर इज ऑन, जब कंप्यूटर ऑन होता है, जब कंप्यूटर को हम लोग ऑन करते हैं तब रोम कंप्यूटर का जो ओएस है, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रोम से ही डाटा को रीड करता है, यानी रोम से ही डाटा को पढ़ता है, तब वो कंप्यूटर को ऑन करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस। कंप्यूटर्स बूटिंग प्रोसेस कहने का मतलब मेरा हुआ, एक बार और इसको समझ लीजिए। जब कंप्यूटर ऑन होता है, यानी कंप्यूटर जब ऑन होता है, ऑन होते समय कंप्यूटर को ऑन होने में 2 या 5 मिनट समय लगता है। 2 से 5 मिनट के बीच का समय लगता है किसी भी कंप्यूटर को ऑन होने में। ये समय क्यों लगता है? ये समय बूट करता है। बूट मतलब क्या होता है? बूटिंग का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर जो है ओएस, कंप्यूटर का जो ओएस है उस डाटा, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर जो ओएस से डाटा को रीड करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, उस डाटा को, उसमें जो भी डाटा उस डाटा को रीड करता है और रीड करने के बाद ही कंप्यूटर ऑन होता है। यानी डाटा को रीड करते समय ये देखता है इसमें कौन कौन सा डाटा खुलने वाला है या कौन कौन सा डाटा साथ में खुल रहा है, ये सारा डाटा को रीड करता है। अब ये रीड कहाँ से करता है? ये रीड करता है आपके माई फाइल, कंप्यूटर के सी ड्राइव में। माई फाइल, कंप्यूटर के सी ड्राइव में माई फाइल से एक फोल्डर है, उस फोल्डर से ये डाटा को रीड करता है। सॉरी, माई प्रोग्राम फाइल से
कंप्यूटर का एक सी ड्राइव है, सी ड्राइव में एक प्रोग्राम फाइल होगा, प्रोग्राम फाइल में ही ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा डाटा रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसे कैसे क्या क्या काम होता है उसमें सारा डाटा सेव रहता है उस प्रोग्राम फाइल के अंदर। उसी प्रोग्राम फाइल को कंप्यूटर ऑन होते समय रीड करता है, तो उसी रीडिंग प्रोसेस को ही हम लोग बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। तो यानी कंप्यूटर जब खुलता है उस समय रोम का यूज होता है। रोम क्योंकि कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी प्रोग्रामिंग है या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो सारा फुल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है रोम के अंदर ही सेव रहता है, यानी रीड ओनली मेमोरी के अंदर ही सेव रहता है। अब एक क्वेश्चन आप लोग में मन में आ रहा होगा कि रोम के अंदर ही क्यों सेव रहता है, रैम के अंदर क्यों नहीं सेव रहता है। रोम के अंदर, रैम के अंदर इसलिए सेव नहीं होता है क्योंकि वो टेम्पोररी टाइप ऑफ मेमोरी, उसमें डाटा तुरंत डिलीट हो जाता है। और रोम में इसलिए सेव होता है कि पहली बात रोम में इसलिए सेव होगा कि रोम में जो भी डाटा रहता है वो परमानेंटली सेव रहता है, ठीक है। और दूसरी बात ये होता है कि रोम में जो भी डाटा सेव होगा उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है या उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता है, इसलिए रोम के अंदर वो डाटा सेव रहता है। अगर उस डाटा में यूजर उस डाटा को चेंज नहीं कर सकता या रीराइट नहीं कर सकता उस डाटा को, इसलिए उसमें डाटा सेव रहता है रोम के अंदर। अब हम लोग आते हैं दूसरा यूज कंप्यूटर रोम का कौन होता है। सेकेंड यूज रोम का होता है हम लोग के टीवी में। आजकल जो एलईडी टीवी आया है, वॉशिंग मशीन में, फ्रीज में, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा। एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और भी टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सारे में रोम का यूज होता है। अब हम लोग को एक, आप लोग सोचे कि वॉशिंग मशीन में रोम का कैसे यूज होता है। अब देखिए वॉशिंग मशीन में रोम का कैसे यूज होता है। वॉशिंग मशीन में रोम का क्या कहता है, आप जब भी कपड़ा डालते हैं वॉशिंग मशीन में तो कपड़ा कुछ देर के बाद वो होता है, यानी उसमें टाइमिंग रहता है, ये 10 मिनट के बाद होगा, 15 मिनट, आधा घंटा का। इस बात को वो रीड कैसे करता है, इस बात को वो याद कैसे रखता है कि इतना ही देर में हमको उस कपड़ा को साफ करके निकाल देना है और इतना टाइम से, इतना फोर्स से उस कपड़ा को साफ करना, इतना पानी लेना है, इतना सर्फ का यूज करना, ये सारा डिटेल वो याद कैसे रखता है। मेमोरी उसके पास कहाँ, तो ये डिटेल आपके रोम के मदद से वो याद रखता है। रोम रीड ओनली मेमोरी उसके अंदर होता है उस वॉशिंग मशीन के अंदर, इसलिए इस डाटा को वो याद रखता है और उसी के अनुसार उसको वो काम करता है। अब आप मन में सोचिए एलईडी टीवी में रोम का कैसे यूज होता है। एलईडी टीवी में एक स्लीप मोड आता है, स्लीप मोड में आप क्या करता है, आप लगा दीजिएगा तो उतना देर के बाद आपका टीवी बंद हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, वो चैनल चेंज जब आप करते हैं तो टीवी को कैसे पता चलता है, इस चैनल पे ये प्रोग्राम है, इस चैनल पे ये प्रोग्राम है, इस चैनल पे ये प्रोग्राम है, ये टीवी में सेट होता है रोम के मदद से, यानी रीड ओनली मेमोरी के मदद से ये सारा चीज उसमें सेट होता है रोम के ही मदद से, और रोम के ही मदद से वो सारा काम करता है, सारा प्रोसेस करता है। ये आपका यूजेज ऑफ रोम हो गया, ये आपका यूजेज ऑफ रोम हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रोम। रोम को कितने टाइप्स में मेनली बांटा गया है। रोम को मेनली 4 टाइप्स में बांटा गया है। देयर रोम इज divided into a
रोम इज डिवाइडेड इनटू ए 4 टाइप्स। रोम को 4 भाग में बांटा गया है। पहला भाग हो गया पी रोम, जिसको कि प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं। और दूसरा हो गया आपका ईपी रोम, जिसको कि हम लोग इरेजेबल रोम बोलते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं, जिसको कि इरेजेबल पी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं। और तीसरा पार्ट हो गया आपका ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकली और लास्ट हो गया आपका फ्लैश रोम, जिसको कि एफ रोम बोलते हैं। ठीक, ये 4 टाइप का रोम हो। इसी 4 टाइप के रोम के इतना ही रोम का टाइप होता है, इसे ही 4 टाइप रोम होता है। अब इसी 4 टाइप को हम लोग पार्ट पार्ट वाइज करके जानेंगे। प्रोग्रामेबल रोम किसको बोलते हैं, ईपी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम किसको बोलते हैं, एफ रोम किसको बोलते हैं। ये चारों का भी डेफिनेशन जानेंगे और इसका यूजेज जानेंगे, क्या क्या इसका यूज है और कैसे कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, अब आइए प्रोग्रामेबल रोम के बारे में जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं प्रोग्रामेबल रोम किसको कहते हैं। It is a type of chip. It is a type of chip It is a type of chip on which the right operation of data on which the right operation of data can be performed only one. The data stored in the chip is permanently जो चिप में डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है।
देखिए, प्रोग्रामेबल रोम किसको, इट इज द टाइप ऑफ चिप ऑन विच द डाटा ऑपरेशन ऑफ डाटा कैन बी परफॉर्म ओनली वंस। ये ऐसा टाइप है रोम का, ये ऐसा टाइप है जिसमें कि डाटा ऑपरेशन जो है, डाटा का ऑपरेशन यानी डाटा का जो काम होता है सिर्फ एक बार ही उस डाटा का काम होता है। अगर हम चाहेंगे कि उस डाटा को हम लोग इरेज कर दें यानी डिलीट कर दें, उस डाटा को डिलीट करने के बाद फिर उस डाटा से हम लोग कुछ उस पर कोई और डाटा चढ़ाएं तो वो काम नहीं होगा। यहाँ उसमें एक बार में एक ही डाटा यूज होता है, एक ही बार में जो डाटा चढ़ाना तो चाहते हैं उसका इरेज उसको नहीं कर सकते हैं, इसलिए कैन बी परफॉर्म ओनली वंस लिखा है, यानी एक ही बार वो परफॉर्म होगा। डी स्टोर इन द चिप इज, जो डाटा स्टोर होगा चिप में, जो डाटा स्टोर होगा हम लोग को चिप में, द डाटा स्टोर इन द चिप, द डाटा स्टोर इन द चिप इज परमानेंटली, जो भी डाटा चिप में स्टोर होगा यानी उसके चिप में उसके जो पार्ट में जो भी डाटा स्टोर होगा वो परमानेंटली स्टोर होगा, उसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, कौन एक सीडी रोम पहले आता था, सीडी या डीवीडी रोम जो आता था पहले, ये आता है अभी सीडी, जो डिस्क टाइप का जो एक सीडी आता है, सीडी में जो भी डाटा हम लोग रीड करते थे यानी जो भी डाटा उसमें बर्न करते थे, सीडी में अगर कोई भी डाटा देते हैं यानी सीडी में कोई भी डाटा देने के प्रोसेस को हम लोग बर्निंग ऑफ द डाटा कहते हैं। ठीक है, जो भी डाटा हम लोग बर्न करते थे सीडी में वो डाटा जाता था, फिर उस डाटा को हम लोग डिलीट नहीं कर पाते थे सीडी से। ठीक है, यानी वो डाटा जाता था, वो डाटा सीडी के अंदर रह जाता था। ठीक है, ना ही उसको हम डिलीट कर सकते थे और ना ही उसमें हम लोग दूसरा डाटा और इंटर करवा सकते थे। यही हुआ प्रोग्रामेबल रोम में। अगर एक बार कोई डाटा चले गया, अगर एक बार मान लिया जाए 1 KB का भी डाटा गया, तो अगर सीडी का कैपेसिटी एज फॉर एग्जांपल अगर सीडी का कैपेसिटी 10 MB है, 10 से 20 MB के बीच में, अगर उसमें 1 KB भी डाटा अगर चला गया तो वो 1 KB ही डाटा रहेगा उसमें, फिर हम लोग दूसरा डाटा मतलब उसको हम लोग सोचेंगे 10 MB का है तो और भी डाटा इसमें डालें, ऐसा काम नहीं हो सकता था सीडी में, या हो सकता है उस समय। तो उसमें जो भी डाटा जाता था एक बार ही डाटा जाता था, उतना ही डाटा वो स्टोर रख लेता था। ठीक है, यही था प्रोग्रामिंग रोम में काम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इरेजेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में, ईपी रोम। जिसको कि हम लोग ईपी रोम कहते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। In this type of room,
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में जो भी डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, बट उस डाटा को हम लोग एक बार डिलीट कर सकते हैं। उस डाटा को सिर्फ एक बार हम लोग डिलीट कर सकते हैं। वो डिलीट कैसे करेंगे? अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से उस डाटा को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। यानी किसी भी, इसका भी एग्जाम्पल CD रोम भी हुआ, इसका एग्जाम्पल भी CD रोम ही हुआ, CD या DVD रोम। ठीक है, अगर किसी भी CD या DVD में हम लोग एक बार कोई भी डाटा देते हैं, कोई भी डाटा अगर एक बार उसमें जाता है, मान लिया जाए उस एक बार गलती से वो डाटा चला गया, तो उसको हम लोग सुधार कर सकते हैं। सुधारने का भी टाइम सिर्फ एक बार ही मिलेगा उसको सुधारने का। उस डाटा को एक बार जब गया तो उसको हम लोग डिलीट करके दोबारा दूसरे डाटा को उसमें हम लोग बर्न कर सकते हैं, यानी दूसरे डाटा को CD में हम लोग डाल सकते हैं। बस एक बार ही उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर दूसरे टाइम में अगर हम लोग यूज करना चाहें तो उस डाटा को हम लोग ना बर्न कर सकते हैं, ना हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो डाटा आ गया दूसरे बार सो आ गया, वो परमानेंटली रहता है और परमानेंटली वो डाटा उस CD में रह जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम पर। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम पे। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम क्या है? In this type of ROM, data can be stored permanently but we delete a data from ROM in more than 2 times. ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम में जो है डाटा इसमें भी जो है परमानेंटली सेव होता है, बट थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें भी डाटा जो है परमानेंटली सेव होता है, बट इसमें जो डाटा हम लोग का होता है वो डिलीट कर सकते हैं। दो बार या 2 बार से ज़्यादा हम लोग डाटा को इससे डिलीट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज के थ्रू। इलेक्ट्रिकल यानी करंट के थ्रू इसके अंदर जो भी डाटा है उस डाटा को हम लोग 2 या 2 बार से ज़्यादा डिलीट कर सकते हैं, या उसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं वो CD या DVD रोम को। ठीक है, अब हम लोग आता है ऐसा कि जब हम लोग कोई भी डाटा इसमें बार बार अगर कोई डाटा जाता है, मान लिया जाए एक गलती से चला गया, उस डाटा को चेंज करके फिर हमको दूसरा डाटा देना है, फिर तीसरा डाटा देना है, इसमें वो काम हम लोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम में वो सारा काम या सारा फैसिलिटी हम लोग कर सकते हैं। अब लास्ट हम लोग का फ्लैश रोम है।
It is a type of ROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम। ये जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम का ही टाइप है। इसमें जो है डाटा सेव होता है परमानेंटली। द डाटा सेव इन दिस टाइप ऑफ रोम is permanently but we change the data more than times। और many times। एग्जाम्पल क्या है? पेन ड्राइव। अब हम लोग समझते हैं फ्लैश रोम के। फ्लैश रोम में जो भी डाटा जाता है, फ्लैश रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम का एक टाइप है, ठीक है। इसमें जो भी डाटा सेव होता है वो परमानेंटली सेव होता है। इसमें जो भी डाटा सेव होगा वो परमानेंटली सेव होगा, बट विल चेंजेस डाटा मोर देन 2 टाइम्स। यानी इसमें जो भी डाटा है वो हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं। इसमें सारा डाटा बार बार चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद इसमें सब डाटा को मान लिया जाए, अगर ये आपका पेन ड्राइव अगर 10 GB का है, अगर हम इसमें 1 KB डाटा डालें तो फिर अनदर डाटा अलग अलग बार हम लोग इसमें डाल सकते हैं, और हमेशा इसको डिलीट कर सकते हैं, और इसको हर एक जगह यूज कर सकते हैं इजीली टाइप से पेन ड्राइव को। और पेन ड्राइव छोटा भी होता है। पेन ड्राइव को हम लोग एक फ्लैश ड्राइव भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पेन ड्राइव जो है फ्लैश रोम से ही बनता है। फ्लैश रोम पेन ड्राइव, फ्लैश रोम ही पेन ड्राइव कहा जाता है, इसलिए हम लोग पेन ड्राइव को हम लोग फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, ठीक। आज का क्लास इतना है। अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक।